नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया विस्तार और मैं हूं आलोक वर्मा। मित्रों, दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण और जागरूकता के प्रतीक के रूप में वुमेन्स डे मनाया जाता है। आज के दिन मैं एक ऐसी महिला से आपको परिचय कराने जा रहा हूं जो महिला सशक्तिकरण और जागरूकता की जिंदा जागती मिसाल है। ये 80 का उम्र क्रॉस कर चुकी हैं, लेकिन भाषाई विकास के लिए, क्षेत्रीय भाषा के विकास के लिए सालों से अनवरत प्रयासरत हैं। इनका यह प्रयास पुस्तक के रूप में, कहानी के रूप में, लेखन के रूप में कई बार सामने आ चुका है और कई पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आइए देर न करते हुए हम डॉक्टर आशा रानी लाल से मिलते हैं, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, वो भी भोजपुरी में, उस भोजपुरी में जिसको दुनिया भर के करोड़ों लोगों का प्यार तो मिला है, लेकिन मुकाम मिलना अभी बाकी है। माँ, आप कैसे पुस्तक लेखन में आई और कैसे भोजपुरी से आपको प्रेम हुआ? सन 1977 में सिवान में अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसमें अचानक आए एक मास्टर साहब और उन्होंने कहा कि आप इसकी मेंबर बनाई जाती हैं और आप इसका प्रचार प्रसार और इसका कार्यक्रम कैसे सेट हो। आपने कहा भोजपुरी तो हमारे गांव और गांवी भाषा है, और इसके बारे में मैं कैसे आपको बताऊं कि यहाँ कौन भोजपुरी जानता है, कौन नहीं जानता है। हालांकि सिवान में तो बहुतेरे लोग बोलते हैं, फिर भी मुझे कुछ शक हो रहा था कि हमारे जैसे लोग अगर भोजपुरी की बात करेंगे तो सही में गंवारू और गंवाई छोड़ के कुछ और नहीं कहा जाएगा। लेकिन हमने देखा कि भोजपुरी पूछे कि कैसे आप कह रहे हैं, मुझे भोजपुरी न बोलने आती है ठीक से, न लिखने आती है। उन्होंने कहा आए या न आए, करना आप ही को है। मुझे बहुत ही चिंता हुई, मैं सोचती रही मैं क्या करूँगी। फिर मुझको अपनी नानी, दादी, माँ और भी पूरे रिश्तेदारी में जो बातें होती थी, उन्होंने कहा सब तो हम लोग भोजपुरी में ही करते थे, तब भोजपुरी मेरे लिए कठिन कहाँ है। हाँ, कभी किसी का सीधा नाम लिया ही नहीं जाता था। लोटा को कभी लोटा न कह के लोटवा, गिलसिया, कभी सीधा तो भोजपुरी में नाम लिया ही ना। हमारी दादी थी तो उनको और भूल जाता था, किसी का नाम नहीं याद आता था। तो उसी सब को ले करके मैंने एक लेख लिखना शुरू किया। बुढ़िया माई का मंदिर वहाँ है, मैंने उनका नाम लिया। हे माँ, हमको शक्ति देना और बताना कि कैसे हम क्या करेंगे। तो सही में मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ नहीं किया, सब वो बुढ़िया माई की उन्होंने किया। मुझे लग रहा था कि मुझसे कोई करा रहा है, तो मैंने बुढ़िया माई को याद किया। आपकी, जहां तक मुझे मालूम है, आपकी शिक्षा दीक्षा या आपका जो परवरिश है वो बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में हुआ। तो आपकी शिक्षा दीक्षा और शादी तक का कुछ एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करें आप। देखिए, ग्रामीण परिवेश में तो मैं दूसरे तीसरे में पढ़ी हूँ अपने गांव में, लेकिन उसके बाद डालमिया नगर बिहार में एक जगह थी, वहाँ जाकर मैंने 8वीं तक पढ़ा। वहाँ गर्ल्स स्कूल नहीं था, डेहरी ऑनसोन में था, जाते थे हम लोग, वहाँ से 8वीं तक पढ़ा। फिर उत्तर प्रदेश आकर के मैंने हाई स्कूल किया। फिर मैं एसपी जैन कॉलेज सासाराम गई और वहाँ जा कर के मैंने आईए किया, और आईए करते करते मेरी शादी हो गई। शादी हो गई तो सिवान आ गए। सिवान आने पर मेरे ससुर जो थे एक डिग्री कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा तुम पढ़ाई मत छोड़ो, जब तुमको पढ़ाई से इतना लगाव है। मैं बहुत रोती थी, बाबूजी से मैंने कहा मेरी शादी मत करिए, मुझे पढ़ने दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे घर में तुम्हें दूंगा जहाँ तुम पढ़ोगी। तो वो मुझे बोले कि अच्छा ठीक है, बीए की तैयारी करो। बीए की तैयारी करने लगे, परीक्षा जब नज़दीक आई तो मुझे मेरा पहला बच्चा आ गया। फिर मैंने छोड़ दिया और सिवान में आकर के मैंने बीए, एमए, बीएड और पीएचडी सब सिवान में किया, बैठ करके घर में बैठ करके।
कॉलेज पास में था, लेकिन जाने के लिए क्षमता कहाँ थी। हम औरत थे, घर देखते थे, कॉलेज जाने के लिए समय कहाँ था मेरे पास। तो घर में बैठ कर तो मैंने सब किया। अपनी शिक्षा दीक्षा और आपने अपने दोनों पुत्रों को प्रशासनिक अधिकारी बनाया, एक ने आईएएस किया, एक ने आईपीएस किया, तो ये कैसे दोनों में समानता रखती थी या संतुलन रखती थी? हाँ, मैं बस ये कहूँगी कि शिक्षा का वातावरण मेरे पास था। मेरे पति भी थे, प्रोफेसर थे, मैं भी महिला कॉलेज में हो गई थी, और मेरे बच्चे जो थे छोटे थे, तो मुझे हमेशा ध्यान रहता था कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अगर हम छोड़ देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो जब उन्हें देखते थे कि कौन कौन सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं और किसमें इनका मन रुचि है, किसमें नहीं। रेखा गणित ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मेरे बड़े बच्चे ने हटा के अलग करके रख दिया था। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैं हस्बैंड जो हैं वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, और रेखा गणित से लगाव ना रहे और कभी पढ़े ही नहीं। हमने कहा है, तो बोले मम्मी ये तो सब पता ही नहीं चलता है, किधर से किधर, किधर से किधर। जब वो खाना खाने लगते थे, चावल दाल, तो उस चावल दाल को सान के मैं उसमें त्रिभुज बना देती थी, और कहती थी कि 3 रेखा से घिर गया तो क्या हुआ बेटा, 4 से घिरा तो क्या हुआ, इसको बीच से काट दिए तो इसको क्या समद्विभाग कहा जाता। ऐसे करते करते, खेलते खेलते बच्चे बिल्कुल अपने आप पढ़ने लगे, उन्हें इंटरेस्ट जगा, पढ़ने लगे, और काफ़ी अच्छा से। हम लोगों ने कभी बाहर से पढ़ाई नहीं कराई, हमारे हस्बैंड ने पढ़ाया, और जितना सब्जेक्ट और कुछ सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया। साइंस चूँकि मैं उतना नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए मैंने उसके अलावा सारा सब्जेक्ट देखा, खुद देखा। आपकी पहली पुस्तक और उसका अनुभव? मेरी पहली पुस्तक ए बचवा फूला फरा सन 96 में निकली है, 1996 में। मैं बहुत छुप छुप के भोजपुरी लिख लिख करके और रखी रहती थी। तो मेरे पास करीब 8-10 निबंध हो गए थे। तो मैंने कहा इन निबंधों को क्या करें। बॉम्बे जा रहे थे अपने बड़े बेटे के पास। मेरे बड़े बेटे आ गए थे नौकरी में, बॉम्बे आए, तो मैं थाने में रहते थे उस समय, नहीं बॉम्बे में। तो मैंने कहा सुनो, उस समय भी कुछ कुछ छुप छुप के लिखते थे। तो ना मम्मी आप क्या हमेशा ये सब फाइल वाइल में रखी रहती हैं, क्या लिखती हैं? हमने कहा बाबू देखो ना, कुछ कुछ लिखे हुए हैं, कहानी है, निबंध है, अगर ये छप जाता तो किताब बन जाती हमारी। हमको बड़ा शौक है कि हमारी किताब निकले। तो उन्होंने कहा देखें देखें कहाँ रखी हैं। शर्माते शर्माते मैंने उनको दिखाया, देखे तो बोले ये तो बड़ा संजो के आपने रखा है, लाइए। और गए थाने में, एक उधरी के थे, नाम याद नहीं आ रहा है उनका प्रेस था। उन्होंने कहा कि भाई देखो ना, मम्मी ने ये सब लिखा है, क्या ये तुम्हारे प्रेस में किताब बन जाएगी? तो सब बिल्कुल बनेगी। और उन्होंने हमसे सब ले लिया, और बड़े बेटे के सहयोग से मेरी किताब बन गई। और उसके बाद मैं भूल गई कि किताब दे करके आ गई दिल्ली, छोटे बेटे के पास आ गई। तो अचानक आए, वो बोले मम्मी आपकी किताब छप गई है। हमने अच्छा, देखिए तो अजीब सी खुशी हुई, वो खुशी मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। तो इन्होंने कहा, छोटे संजीव ने कहा कि आपकी किताब का विमोचन मैं यहाँ दिल्ली में कराऊंगा। भोजपुरी का विमोचन दिल्ली में? बोले हाँ, मेरे गुरुजी नामवर सिंह हैं, केदारनाथ सिंह हैं, मैनेजर पांडे हैं, चलिए मिलते हैं उनसे। एक बार मेरे साथ लेके गए, सबसे मिले, सब लोग बोले हाँ हाँ होगा होगा। और यहीं महाराष्ट्र सदन में, हॉल में बहुत ही साहित्यिक लोग आए, और इतना बड़ा फंक्शन हुआ और हो गया। कान में कहा हमको मेरे छोटे वाले लड़के ने, मम्मी आप तो लेखिका बन गई,
आप तो आपको तो सब लोग जान गए। अब देखिए कितनी बड़ी लेखिका बनी। सारे प्रेस वाले लोग आए, बोले कुछ बताइए आप इस किताब के बारे में, ये बताइए। मैं घबरा गई। मैं आज तक ये सब फेस नहीं की थी, क्या बताएं। हमने कहा उसमें तो लिख दिए हैं, अब हमको याद नहीं है, हम क्या बताएं। बस। अब तक आप कितनी किताबें लिख चुकी हैं? भोजपुरी की 10, हिंदी की 2। और इसके अलावा कहानियां? कहानियां मेरी पत्र पत्रिकाओं में बहुत निकली हैं। माटी के भाग पत्रिका, पाती पत्रिका, और भी किताब निकलने के पहले एक लगाव कहानी और 2-3 कहानियां पहले ही निकल चुकी थी। जयप्रकाश नारायण कोरा में, जयप्रकाश नारायण कैसे गए करे, राजेंद्र बाबू, इन सभी लोगों पर कुछ न कुछ मैं लिखती थी, क्योंकि सीवान में थी और सीवान में इन लोगों का बड़ा नाम, वहाँ के रहने वाले थे राजेंद्र बाबू। इसलिए आपको पहला पुरस्कार कब मिला था और वो किस तरह का था, कैसे मिला था और आपको उसका अनुभव कैसा रहा? अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन द्वारा हरिशंकर वर्मा पुरस्कार मुझे मिला था, पहला जी। और दूसरा पुरस्कार हमको अभियान संस्था एक चलती है बॉम्बे में, उसमें लोगों ने बुलाया था और भोजपुरी गौरव करके मुझे सम्मान दिया था। उसी तरह से बहुतेरे पूर्वांचल एकता मंच यहाँ दिल्ली में है, उससे हमको भोजपुरी गौरव सम्मान और हरिशंकर वर्मा सम्मान। लेकिन आपके दोनों बेटे जो थे वो बड़े बड़े शहरों में पोस्टिंग की उनकी, और आप भी डॉक्टरेट कर चुकी थी, तो आपने हिंदी की बजाय भोजपुरी को अपने लेखन का माध्यम चुना क्यों? इसलिए कि माँ मेरे साथ थी और माँ की बोली ही मेरा साहित्य बन गया। पता नहीं कैसे, हिंदी तो था लेकिन बन गया भोजपुरी। सब घर की बातें, गांव की बातें, पूरे परिवेश की बातें, लोगों की बातें, वो साहित्य बन गई। हमने चुना कुछ नहीं, अपने आप हो गया। अब आज की तारीख में जिन महिलाओं को आप देखती हैं, बहुत सारी महिलाओं को, आप आज की महिला से क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? किस रूप में? किसी भी रूप में, उनके करियर के रूप में, उनके घर के रूप में, क्योंकि एक तरफ माँ विकास है तो एक तरफ पारिवारिक तनाव भी बहुत तेजी से आज के समाज में बढ़ता चला जा रहा है। तो आप जैसी महिलाओं ने, जिन्होंने अपने परिवार को भी संजो कर रखा, परिवार की परवरिश भी बहुत अच्छी की और अपने गुण को, अपनी कला को भी उभार कर दिखाया लोगों को, तो आज की महिलाओं से आप महिलाओं से मैं यही कहना चाहूंगी कि आज महिला और पुरुष या लड़का और लड़की दोनों बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस चीज को हम अपना गरूर बना लें। हम अगर गरूर नहीं बनाए, चाहे हम पीएचडी ही कर लिए तो क्या, पीएचडी लड़का भी करता है, लड़की भी करती है, और मैं इसको अपना गरूर बना करके मैं पीएचडी हूँ, नहीं। कैरियर बनाना मेरा काम है, कैरियर बनाऊंगी, लेकिन उसके साथ घर को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी नारी को। समझौता, ये आजकल तो देखते हैं आज के नारियों को कि शादी होते ही दो तरफ चली जाती हैं कि मैं तुमसे कम नहीं, दोनों को समझौता के उस पर, धरातल पर आना होगा और वहीं से हम दोनों जो हैं एक दूसरे का विकास कर पाएंगे। हम एक दूसरे का साथ देंगे। अगर हमारा खाना पूरा नहीं बना है, आधा ही बना है, मुझे जाना है अपने ड्यूटी पर, तो मेरा हस्बैंड अगर घर में है तो वो भी संभाल लेगा, और नहीं तो फिर उसके सहयोग से ही संभलेगा। उसका काम कोई है तो मैं करूँगी। ये नहीं कि मैं आपका शर्ट प्रेस करूँगी तो क्या मैं वो बन गई, धोबी बन गई तो मैं ये बन गई, नहीं। मेरा क्या काम है, काम कोई बटा नहीं कि ये हम ही करेंगे और वो
दोनों मिल करके इस गाड़ी को, जीवन को चलाएंगे, खींचेंगे और बहुत अच्छा से आज की महिलाएं काम कर सकती हैं अगर उनके अंदर से गरूर शब्द खत्म हो जाए, अहम खत्म हो जाए। अपना कैरियर वो बहुत ऊंचा पाएंगे, पुरुष से आगे जाएंगे। कब की विनम्रता, विद्या ददाति विनयम विनयाद आति पात्रता। भोजपुरी के लिए कुछ? भोजपुरी के लिए तो बस यही चाहेंगे कि सरकार इसे 8वीं सूची में जगह दे दे, जिससे इस साहित्य, भोजपुरी बोलने वाले 20 करोड़ लोग और वो विदेशी सूरीनाम, डायना और मॉरिशस जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ इसको जगह मिल गई और अपने ही देश में इसको जगह नहीं मिल पा रही है। जबकि भोजपुरी हमें लगता है कि काफ़ी मधुर भाषा है, अच्छा है। इसमें कोई भी आता है तो हम कहते हैं आई आई बैठी, चाहे रुआ हर चीज ली, तो लगता है कि अपनत्व है। तो अपनत्व है, चाहे जो भी है, इतना अधिक भाषा को बोलने वाले लोगों को चाहिए गवर्नमेंट को कि इसको 8वीं सूची में स्थान दे, जिससे इसको प्रोत्साहित किया जा सके और ये भाषा भी साहित्य के रूप में आगे बढ़े। जी धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर आशा रानी लाल। उम्मीद है इनके संदेश आप सबको मिले होंगे और इससे भोजपुरी के विकास के साथ साथ पारिवारिक और सामाजिक विकास भी होगा। नमस्कार।